बोले पवन पुत्र हनुमान की जय। मित्रों, आज के इस वीडियो में आप मंगलवार व्रत की परम पावन कथा को श्रवण करेंगे। यह परम पावन कथा श्रवण करने मात्र से मनुष्य को स्वस्थ आयु, स्वस्थ जीवन एवं भगवान श्री मंगल देव और हनुमान जी के कृपा से सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। एक बार नियमित श्रवण तीर्थ में 88,000 मुनि एकत्र होकर पुराणों के ज्ञाता श्री सूत जी से कहते हैं। सनकादिक ऋषि बोले, हे महामुनि, आपने अनेक पुराणों की कथा सुनाई है। आपने ऐसी महान महान व्रत उपाय बतलाए हैं जो बहुत ही कठिन है, परंतु हे ऋषिवर, मनुष्य लोक में जो प्राणी है उनकी आयु बहुत छोटी है और उनके पास पर्याप्त धन भी नहीं है। पृथ्वी लोक पर बहुत गरीब लोग भी निवास करते हैं। ऐसे में वो लोग थोड़े से परिश्रम में, थोड़े से समय में ऐसा कौन सा उपाय करें जिससे उनको थोड़े ही परिश्रम से सुंदर संतान की प्राप्ति हो और मनुष्यों को रोग, शोक, अग्नि, सर्प आदि का भय न हो। क्योंकि हे ऋषिवर, कलयुग में तो जीवों की आयु बहुत कम है। यदि वो रोग आदि से घिरे रहेंगे तो भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान कैसे करेंगे, पूजन कैसे करेंगे। इस पर श्री सूत जी कहते हैं कि हे मुनियों, तुमने लोक कल्याण के लिए अति उत्तम प्रश्न पूछा है। अब मैं तुम्हें वही सम्मान बताता हूँ जो एक समय में महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा था। अब तुम ध्यान पूर्वक सुनो, तुम्हें मैं वही वृत्तांत बता रहा हूँ। एक समय पांडवों की सभा में श्री कृष्ण जी आनंद पूर्वक विराजमान थे। तब युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से हाथ जोड़कर ये प्रश्न किया, हे भगवान, हे नंद नंदन, हे गोविंद, आपने मेरे लिए अनेकों कथाएं सुनाई हैं। हे गोविंद, अब आप कृपा करके कोई ऐसा व्रत या कथा बतावें जिसको करने से मनुष्य को श्रेष्ठ पुत्र की प्राप्ति हो। हे प्रभु, बिना पुत्र के जीवन व्यर्थ है और बिना पुत्र के मनुष्य नरकगामी होता है। इसलिए हे प्रभु, अब आप कृपा करके मुझे बताइए कि मैं अपने पितृ ऋण से कैसे उबर सकता हूँ। क्योंकि पितृ ऋण से ना हो, यदि पुत्र ना हो तो मनुष्य पितृ ऋण से पूर्ण नहीं हो पाता। बिना पुत्र के मनुष्य नरकगामी होता है। इसलिए हे मधुसूदन, कृपा करके पुण्यक नामक नरक से उद्धार के लिए मुझे पुत्रदायक व्रत बतलाइए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे राजन, इस विषय में एक अत्यंत ही प्राचीन इतिहास है, तुम इसे ध्यान पूर्वक सुनो। प्राचीन काल में कुंदनपुर नामक नगर में नंदा नामक एक ब्राह्मण रहता था। भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से उसके पास सब कुछ था, परंतु वह बहुत दुखी था। उसका एकमात्र एक कारण यह था कि उस ब्राह्मण की स्त्री सुनंदा, उसके गर्भ से कोई संतान नहीं हो रही थी। ब्राह्मण की पत्नी अत्यंत पतिव्रता थी। वह नित्य प्रति भक्ति पूर्वक श्री हनुमान जी की आराधना करती थी। मंगलवार के दिन व्रत रखती, दिन के अंत में भोजन बनाकर श्री हनुमान जी को भोग लगाने के बाद स्वयं भोजन करती थी। एक दिन मंगलवार के दिन ब्राह्मणी कार्य की अधिकता से हनुमान जी को भोग न लगा पाई, तो ब्राह्मणी को बहुत दुख हुआ। उसने भी कुछ न खाया और ना ही कुछ पिया। उसने अपने मन में प्रण किया कि अगले मंगलवार को श्री हनुमान जी को भोग लगाकर ही वह अन्न जल ग्रहण करेगी। ब्राह्मणी रोजाना की तरह भोजन बनाती थी, परंतु स्वयं भोजन नहीं करती थी। वह ब्राह्मणी सुनंदा अपने निश्चय के अनुसार भूखी प्यासी रही। मंगलवार को सुनंदा प्रातः काल ही मूर्छित होकर गिर गई। उसके भक्ति के प्रभाव से श्री हनुमान जी प्रसन्न होकर और प्रकट होकर बोले कि हे सुनंदा, मैं तेरी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, तू वरदान मांग ले। श्री महावीर जी बोले, वह सुनंदा, तू वरदान मांग, मैं तुझसे प्रसन्न हूँ। सुनंदा बोली, हे प्रभु, मेरे कोई संतान नहीं है। आप कृपा करके मुझे कोई पुत्र अथवा कन्या प्रदान करें, आपकी अति कृपा होगी। श्री महावीर जी बोले कि तेरी इच्छा पूर्ण होगी, तेरी एक कन्या रूपी रत्न पैदा होगी और उसके अष्टांग
रोज सोना दिया करेंगे। इस प्रकार से कहकर श्री महावीर जी अंतर ध्यान हो गए। वहां ब्राह्मणी बहुत ही प्रसन्न हुई। सभी समाचार अपने पति से कहा। ब्राह्मण देव कन्या का वरदान सुनकर कुछ दुखी हुए, परंतु सोना मिलने की बात सुनकर वह प्रसन्न हो गए और मन में विचार किया कि चलो अच्छा ही है, इसी बहाने कन्या के साथ साथ मेरी निर्धनता भी समाप्त हो जाएगी। समय आने पर सुनंदा गर्भवती हुई और 10वें महीने में उसे कन्या रूपी रत्न प्राप्त हुआ। वह बालिका अपने पिता के घर में इस प्रकार बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा। धीरे धीरे जब वह कन्या 10 वर्ष की हुई, तब एक दिन सुनंदा अपने पति से कहती है कि हे स्वामी, अब हमारी कन्या विवाह योग्य हो गई है, कृपा करके इसका विवाह कर दो। इस पर ब्राह्मण नंदा बोला, अरे, तुम्हें इतनी भी क्या जल्दी पड़ी है? मैंने तो 15-15, 16-16 वर्ष की लड़कियों का विवाह कराया है। अभी तो हमारी कन्या बहुत छोटी है। समय आने पर हम इसका विवाह अवश्य कर देंगे। इस प्रकार धीरे धीरे जब वह कन्या पुनः 10-12 वर्ष की अवस्था को प्राप्त हुई, एक दिन वह कन्या अपने सखियों के साथ खेल रही थी। तब ब्राह्मण सुनंदा की दृष्टि अपनी लड़की पर पड़ी और उसने तुरंत ही अपने दूत को बुलाया और कहा कि तुम मेरी कन्या के सुयोग्य वर ढूंढ कर लाओ। दूत अपने स्वामी के आज्ञानुसार वर ढूंढने के लिए उज्जैन नगरी में पहुंचा। वहां पर उसने एक ब्राह्मण कुमार को अपने स्वामी की पुत्री के लिए पसंद कर लिया। शुभ समय आने पर ब्राह्मण की कन्या का विवाह उस ब्राह्मण कुमार से हो गया। परंतु जब विवाह तो हुआ, परंतु विवाह के साथ तब विदा नहीं होती थी, गौना कुछ समय बाद होता था। अतः विवाह तो ब्राह्मण ने कर दिया, परंतु जब गौना का समय आया, धीरे धीरे वह कन्या भी अब 16 वर्ष की हो गई थी। जब गौना का समय आया, तब ब्राह्मण नंदा अपने मन में विचार करने लगा कि ओहो, अब मैं क्या करूं? मेरी कन्या का विवाह हो जाएगा, तब मेरी यह कन्या अपने पति के घर चली जाएगी। जो मेरे पास धन था, वो तो मैंने इसके विवाह में खर्च कर दिया, और अब मेरी कन्या चली जाएगी तो मैं फिर से पहले की भांति ही निर्धन हो जाऊंगा। अहो, मैं क्या करूं जिससे मेरी कन्या अपने मायके न जाए, अपने अपने ससुराल न जाए, अपने मायके में ही रुक जाए और इसी बहाने मेरा घर चलता रहे और ये समाज के लोग भी मुझे कुछ ना कहे। रात भर वह करवट बदलते बदलते अपने मन में इसी उधेड़-बुन में था कि ऐसा मैं क्या करूं जिससे मेरी कन्या को ससुराल न जाना पड़े, वह जीवन भर मेरे घर में ही रहे ताकि मुझे पैसों की कमी न हो। धीरे धीरे लोभ रूपी जो सर्प था उसके मस्तिष्क में छा गया और उसने एक अत्यंत क्रूर और निर्दयी नीच निर्णय लिया। उसने तुरंत अपने दूतों को बुलाया और कहा कि कल जब मेरी कन्या को मैं विदा करूंगा, तब मार्ग में तुम लुटेरों को बैठा देना और उनको बोलना कि वो मेरे जमाई की हत्या कर देंगे। अपने स्वामी की आज्ञा मानकर दूत ने वैसा ही किया। दूसरे दिन वो ब्राह्मण दंपत्ति अपनी कन्या को बहुत सा धन देकर विदा कर दिए। रास्ते में जाते समय उसी समय ब्राह्मण द्वारा भेजे गए जो लुटेरे थे वो वहां पर आए, सारा धन छीनकर उसके जमाता को मार दिया। अपने पति के निधन होने पर वह कन्या फूट फूट कर वहीं विलाप करने लगी। पूरी योजना अनुसार उसका पिता भी वहां आया और कहा, हे पुत्री, तुम शोक त्याग दो, जो होनी होती है वह तो होके रहती है, इसमें हम क्या कर सकते हैं। तुम शोक त्याग दो, अब तुम हमारे घर पे ही रहना। सबकी कन्या अपने माता पिता पर बोझ होती होंगी, पर तुम मेरे लिए बोझ नहीं हो पुत्री। अपना शोक त्यागो, शांत हो जाओ और चलो अपने मायके चलो, वहीं चलकर इसकी अंत्येष्टि करेंगे। इस पर वह कन्या बोली कि हे पिताजी, मैं मायके नहीं जाऊंगी। जब मेरे पति
इस अवस्था में इस संसार को छोड़कर चले गए हैं, तो मैं भी अब अपने पति के साथ सती हो जाऊँगी और अपने माता-पिता के साथ-साथ अपने सास-ससुर के नाम को भी रोशन करूँगी। अपनी कन्या के इस प्रकार के निर्णय को सुनकर वह ब्राह्मण बहुत दुखित हुआ। उसको ऐसा लगा कि उसके ऊपर गाज फाट पड़ा। उसने अपने मन में ये विचार किया कि हाय, ये मैंने क्या कर डाला। न मैं घर का रहा, न घाट का। मेरे पास से तो सारा धन भी चला गया। जब मेरी पुत्री ही नहीं रहेगी तो धन कहाँ से आएगा। ऊपर से जमाई हत्या का पाप मेरे सर पे लद गया। इस प्रकार वो विचार करके वह ब्राह्मण अत्यंत दुखित होकर मन ही मन विलाप करता हुआ अपने आप को कोसने लगा। अपने पिता की इस अवस्था को वह ब्राह्मण कन्या नहीं समझ पाई, क्योंकि वह अत्यंत ही दुखी थी। धीरे धीरे जब पूरा तैयारी हो गया, चिता सजाई गई, अपने पति के कटे हुए सर को लेकर वह परम साध्वी कन्या जब चिता में बैठी, चिता को अग्नि लगाई गई। तत्काल वह अग्नि बुझ गई, वो अग्नि फूल में बदल गई और वहां पर मंगल देव प्रकट हो गए। उन्होंने कहा, हे कन्या, मैं तुम्हारी पति भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, तुम वरदान मांगो। उस कन्या ने कहा, हे मंगलदेव, मैंने तो कभी भी आपका व्रत नहीं किया, तो आप मुझ पर प्रसन्न कैसे हो गए। इस पर मंगल देव ने कहा कि हे कन्या, तुम पूर्व जन्म में मंगलवार का व्रत करती थी, मेरी परम पावन कथाओं को पढ़ती अथवा सुनती थी, सारा दिन मेरे नाम का जप करती रहती थी। तुम्हारी माता भी भगवान श्री हनुमान जी की भक्त है, इस कारण हम तुम पर प्रसन्न है, तुम वरदान मांगो। इस पर वह कन्या ने कहा कि हे मंगल देव, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मेरे पति को जीवित कर दीजिए, और जैसा दुख मुझे झेलना पड़ा वैसा दुख संसार में किसी को न झेलना पड़े। ऐसा वरदान दीजिए कि जो भी आपका मंगलवार का व्रत करे उसको अखंड सौभाग्य प्राप्त हो, वह जीवन में कभी विधवा ना हो, उसे पुत्र सुख, पुत्री सुख, रोग शोक न सतावे, उसे हर प्रकार का सुख वैभव प्राप्त हो। हे मंगल देव, जैसा दुख मैंने देखा वैसा कोई और न देखे। उसके इस प्रकार की बातों को सुनकर मंगल देव बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि हे पुत्री, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हारा पति पहले से भी अधिक स्वस्थ, ज्ञान और तेज वाला होगा। तुम्हारे पति की हत्या का प्लान तुम्हारे पिता ने ही बनाया था, अतः तुम अपने पिता को दंड देना चाहती हो तो दे सकती हो। इस पर वह कन्या ने अपने पिता को देखते हुए कहा कि हे पिताजी, आपने ये क्या किया। फिर उसने मंगल देव से कहा कि हे प्रभु, आप मेरे पिता को सद्बुद्धि प्रदान करो, उन्हें लोभ के जो महान सर्प ने डस रखा है उनको सद्बुद्धि दो। मंगल देव ने वैसा ही किया, उसके पिता को सद्बुद्धि प्रदान किया। अब तो मंगल देव की कृपा से उसके पिता भी मंगल देव का व्रत रखने लगे और हनुमान जी की कृपा से उनके घर में सुख शांति एवं वैभव का प्रचार हुआ। भगवान श्री मंगल देव की कृपा से वो पति पत्नी सुखपूर्वक रहते हुए उन्हें एक चंद्रमा के समान सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। इस प्रकार जो भी भक्त परम पावन मंगलवार का व्रत करके यह कथा को श्रवण करता है, उसे सुख, सौभाग्य, संतान सुख और पृथ्वी लोक के समस्त प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं। एक बार प्रेम से बोलिए, मंगल देव की जय। प्राचीन काल में एक ब्राह्मणी रहती थी। वह श्री हनुमान जी की बहुत भक्त थी, परंतु उसे कोई संतान नहीं था। एक बार उसका पति दूसरे देश को गया था। तब वह मंगलवार का व्रत थी, परंतु किसी कारणवश वह मंगलवार के दिन श्री हनुमान जी को भोग न लगा पाई, क्योंकि उसका भी यही नियम था कि वह मंगलवार के दिन सारा दिन व्रत रखते, शाम के समय भोजन बनाती, सर्वप्रथम श्री हनुमान जी को भोग लगाते, फिर स्वयं भोजन करते। परंतु आज घर में काम ज्यादा था, इस कारण वह भोजन ना बना पाई, इसलिए उसने हनुमान जी को भोग नहीं लगाया। तो उसने अपने मन में यही निश्चय किया कि कोई बात नहीं, अब मैं इस मंगलवार को भोग नहीं लगा पाई तो क्या हुआ, अब मैं अगले मंगलवार को श्री हनुमान जी को भोग लगाकर ही भोजन और जल ग्रहण करूंगी। इस प्रकार 6 दिन तो बीत गए, परंतु जब 7वां दिन आया तो वह ब्राह्मणी
सुबह-सुबह ही बेहोश होकर गिर गई। उसकी इस प्रकार की अवस्था को देखकर श्री हनुमान जी साधु वेश में आए और बोले, हे पुत्री, उठो, मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ, तुम वरदान मांगो। वह कन्या जिसकी वह ब्राह्मणी जिसकी आंखें आधी खुली और आधी मूंदी थी, उसने कहा, हे, आप कौन हो और आप मुझसे प्रसन्न क्यों हो? उन्होंने कहा कि मैं हनुमान हूँ और मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ, तुम वरदान मांगो। इस पर वह ब्राह्मणी ने कहा कि हे हनुमान जी, यदि आप हम पर प्रसन्न हैं तो आप हमें एक पुत्र प्रदान करने की कृपा करें। इस पर श्री हनुमान जी बहुत प्रसन्न हुए और उन्हें तत्काल ही एक छोटा सा पुत्र देकर चले गए। धीरे-धीरे समय बीतता गया। 1-2 वर्ष बाद जब उसका पति आया, तब तक वह उसका पुत्र 2 ढाई वर्ष का हो गया था। अपने घर में एक पुत्र देखकर उसके मन में ये आ गया कि कहीं मेरी पत्नी ने किसी के साथ गलत आचरण किया, इसी कारण इसे यह पुत्र प्राप्त हुआ है। उसने अपनी पत्नी से पूछा कि ये पुत्र तुम्हें कहाँ से मिला? उसने कहा, हे स्वामी, यह तो श्री हनुमान जी की कृपा का प्रसाद है। पर उस ब्राह्मण को विश्वास नहीं हुआ। उसने अपने मन में सोचा कि मेरी पत्नी अपने पाप को छुपाने के लिए मुझसे ऐसा बोल रही है। अतः उसने कहा, चलो ठीक ही है, ऐसा ही होगा। धीरे-धीरे समय व्यतीत होने पर धीरे-धीरे वह ब्राह्मण उस पुत्र से अत्यंत द्वेष रखने लगा। एक बार वह पानी भरने के लिए गया था और गुस्से में उस पुत्र को, उस बालक को कुएं पर ढकेल दिया। जब वापस पानी लेकर आया तब उसकी पत्नी ने पूछा, हे नाथ, आप तो आ गए, परंतु हमारा पुत्र कहाँ है? इस पर उसने कहा, आता ही होगा। थोड़ी देर बाद वह बालक पुनः खेलते-खेलते घर आ गया। उसको फिर से घर में देखकर उसकी आश्चर्य की सीमा न रही। एक दिन रात को सोते समय उस ब्राह्मण ने अब सोते हुए पुत्र की हत्या करने को चाहा। उसी समय श्री हनुमान जी ने उसका हाथ पकड़ लिया और वो तलवार नहीं चला पाया। फिर किसी कारणवश उस रात उसे नींद आ गई और श्री हनुमान जी ने उसे स्वप्न में कहा कि हे ब्राह्मण, तुम अपनी पत्नी पर संदेह क्यों करते हो? तुम्हारी पत्नी अत्यंत पतिव्रता है। मैं उससे प्रसन्न होकर उसे ये बालक दिया हूँ। अतः तुम्हें अपनी पत्नी के साथ और अपने पुत्र के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। यह निंदनीय है। श्री हनुमान जी के स्वप्न में ऐसा कहते देखकर वह ब्राह्मण अत्यंत प्रसन्न हुआ और अत्यंत पश्चाताप करते हुए अपनी पत्नी से माफी मांगा। श्री हनुमान जी से माफी मांगा, बोला, हे हनुमान जी, मैं आपकी कृपा प्रसाद को नहीं जानता, मुझे क्षमा कर दो। आपने मुझे पुत्र प्रदान किया, इसके लिए आपको कोटि-कोटि धन्यवाद। फिर तो ब्राह्मण भी बहुत ही विधि विधान से मंगलवार का व्रत करता हुआ अंत में भगवान श्री राम के परम धाम को गया। तो एक बार कमेंट बॉक्स में प्रेम से लिख दीजिए, जय श्री राम। मित्रों, कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें।